हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अब्दुल रऊफ़ है। इस वीडियो में हम वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पेज लेआउट डिज़ाइन करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले यानी सबसे टॉप पे हेडर सेक्शन होगा और बॉटम पे फुटर सेक्शन होगा और दरमियान में कंटेंट होगा। तो हेडर, कंटेंट और फुटर होगा। तो चलिए मैं ब्रैकेट्स पे आता हूँ। ऑलरेडी मैंने टाइम सेव करने के लिए कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं बॉडी पे आता हूँ और यहाँ पे देखें हेडर है, ये ऊपर वाला एरिया हेडर है। सेक्शन जो मिड वाला एरिया है जिसमें 2 आर्टिकल हैं, ये सेक्शन के एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और सबसे नीचे यहाँ पे देखें फुटर है। हेडर के अंदर देखें हेडिंग 1 है, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है। उसके बाद सेक्शन आता है, सेक्शन में आर्टिकल 1 है, ये देखें ये दूसरा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल के अंदर हेडर दिया हुआ है और डिव है। यहाँ पे देखें आर्टिकल है, फिर हेडर है और यहाँ पे फिर डिव है। यहाँ पे आर्टिकल क्लोज, सेक्शन क्लोज और यहाँ पे फुटर है। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो मैंने पेज लेआउट बनाया हुआ है। चलिए हम इसको स्टाइल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। किसको सिलेक्ट करता हूँ? बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी विड्थ देता हूँ 940 पिक्सल। आप कुछ भी दे सकते हैं, साथ साथ आप इसका आउटपुट भी व्यू कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो विड्थ मैंने कितनी दी है, 940 पिक्सल दी है। मार्जिन पे आता हूँ, मार्जिन 0 और ऑटो दे देता हूँ। तो आप देखें जैसे मैं मार्जिन 0 ऑटो दूंगा तो ये मिड में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट। आगे बढ़ता हूँ और फ़ॉन्ट फैमिली, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ और सैंस सेरिफ दे देता हूँ मैं। इसके बाद आता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हेडर को सिलेक्ट कर देता हूँ। हेडर के साथ साथ मैं सेक्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ और आर्टिकल और फुटर को भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें सिलेक्ट की हैं, हेडर, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर। और डिस्प्ले देता हूँ मैं, ब्लॉक डिस्प्ले देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और हेडर और फुटर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेडर सिलेक्ट किया, फुटर सिलेक्ट किया और पैडिंग में दे देता हूँ, पैडिंग देता हूँ 0 पिक्सल और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर में दे देता हूँ। साथ साथ आप आउटपुट भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेआउट डिज़ाइन हो गया है, जिसमें हमारे पास ये ऊपर वाला हेडर सेक्शन है, दरमियान में कंटेंट है और एंड में फुटर है। आगे बढ़ता हूँ, लेआउट दूसरे पे आता हूँ। अब लेआउट 2 में जो हमारे पास पेज लेआउट 2 जो है, सबसे ऊपर आएगा हेडर, दरमियान में कंटेंट, फिर सबसे नीचे फुटर आएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ़्ट साइड बार भी आएगा। तो चलिए अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ, एक दूसरी फाइल मैंने बनाई हुई है सेकंड लेआउट के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना चुका हूँ मैं, और ये देखें यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, सिर्फ एक यहाँ पे आप देखें ये असाइड बार दिया हुआ है, बाकी सारा कोड सेम है। आप देख सकते हैं सारा कोड बिल्कुल जो लेआउट 1 पे था वही कोड है। जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे जैसे हेडर है, हेडर के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, असाइड बार है, इसके अंदर फिगर के अंदर मैंने इमेज दी हुई है, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने 3 लिस्ट दी हुई है, और यहाँ पे देखें सेक्शन है, 2 आर्टिकल हेडर है, फिर यहाँ पे देखें आर्टिकल है। तो अब आता हूँ इसको डिज़ाइन करने। तो जो प्रीवियस पेज पे मैंने जो डिज़ाइनिंग की थी वही मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि वहाँ तक की डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, बल्कि मैं सेकंड लेआउट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे असाइड भी लिख देता हूँ, क्योंकि इस बार हमारे पास असाइड बार भी है। तो ये देखें। आगे बढ़ता हूँ, अब मज़ीद डिज़ाइनिंग देता हूँ मैं। अब असाइड बार पे आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ये हमें किस साइड चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए। तो मैं लिखूँगा फ्लोट लेफ़्ट। तो देखिए हमारे पास जो साइड बार है वो लेफ़्ट साइड पर आ गया है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ सेक्शन को मैं करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, और उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर देते हैं। साथ साथ आप आउटपुट देखिएगा।
फ्लोट राइट कर देता हूँ मैं। उसके बाद विथ देता हूँ मैं 700 पिक्सल, इसकी विथ में देता हूँ 700 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल। आगे बढ़ते हैं और बॉर्डर लेफ्ट दे देता हूँ मैं, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड पे, जैसे ये सेक्शन है, ये इसका जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे एक बॉर्डर भी चाहिए होगा, तो वो वहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट दे देता हूँ मैं सेक्शन में। बॉर्डर लेफ्ट देता हूँ 2 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। और इसके साथ मैं फुटर को भी सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखें फुटर ये आ रहा है हमारे पास। तो आइए फुटर को भी सिलेक्ट करते हैं और इस पर भी कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। फुटर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर की प्रॉपर्टी है, क्लियर बोथ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और विद हाइट और पैडिंग भी अप्लाई कर देता हूँ मैं फुटर पे। विद दे देता हूँ मैं 940 पिक्सल। हाइट पे आता हूँ मैं, हाइट दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, और पैडिंग में दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये देखिए हमारे पास दूसरा लेआउट भी डिज़ाइन हो गया है। तो ये देखें, आगे बढ़ता हूँ और तीसरे लेआउट की मैं बात करता हूँ। देखिए तीसरे लेआउट में हमारे पास एक नेविगेशन मेन्यू आ गया है। ऊपर हेडर है, यहाँ पे एक नेविगेशन मेन्यू है, यानी नेविगेशन बार है, ये कंटेंट एरिया है, ये लेफ़्ट साइड बार है, और नीचे सबसे लास्ट में यानी बॉटम पे फुटर है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले जो कोड किया मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में भी चाहिए होगा। यहाँ से मैं स्टाइल वाला कोड कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे थर्ड लेआउट पे। देखें थर्ड लेआउट पे आ गया मैं। अब देखें सब कोड सेम है, सिर्फ यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये यहाँ पे देखें नेविगेशन बार दिया हुआ है। मैंने हेडर के बाद हॉरिजॉन्टल रो और यहाँ पे नेविगेशन बार दिया हुआ है, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का एंकर टैग दिया हुआ है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ से जो पिछली फाइल से कोड कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, कॉपी मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ नेव को, यानी नेविगेशन को सिलेक्ट करता हूँ। इस पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन देता हूँ मैं सेंटर पे। टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, तो देखें टेक्स्ट अलाइन हमारे पास ये देखें सेंटर में हो गया है। अब नेव के साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट को, यानी नेव के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। लिस्ट स्टाइल देता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो नन दे देता हूँ। देखें साथ साथ आप आउटपुट देख सकते हैं, आपके सामने आउटपुट है। आगे बढ़ता हूँ और पैडिंग 0 दे देता हूँ और मार्जिन बॉटम भी 0 देता हूँ। पैडिंग 0 दे दिया मैंने और मार्जिन बॉटम भी 0 दे दिया है। और तो इसके बाद मैं आता हूँ नेविगेशन के अंदर जो लिस्ट है उसे सिलेक्ट करता हूँ, नेव स्पेस लिस्ट। नेव बार के अंदर जो लिस्ट है वो सिलेक्ट हो गई है और डिस्प्ले देता हूँ मैं, डिस्प्ले है हमारे पास इन लाइन ब्लॉक। उसके बाद मार्जिन आता हूँ, मार्जिन 0 स्पेस 0 स्पेस 0 और 50 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और विद 100 पिक्सल दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आउटपुट साथ साथ। तो हमारे पास ये लेआउट तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब चौथे लेआउट की मैं बात करता हूँ। चौथा लेआउट भी तकरीबन सेम ही है और उसमें सिर्फ यहाँ पे राइट साइड बार आ जाएगा, जो यहाँ पे मैं पिक्चर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ फोर्थ लेआउट को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ
और जल्दी से जो कोड मैंने यहाँ पे किया है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और आता हूँ फोर्थ लेआउट पे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फोर्थ लेआउट भी बिल्कुल थर्ड लेआउट की तरह है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड बार है यहाँ पे राइट साइड बार आ जाएगा, बाकी हेडर, नेविगेशन, कंटेंट, फुटर सब सेम है। तो मैं आता हूँ, ये देखें आपको कोड समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास हेडर है, उसके बाद ये नेविगेशन बार है, उसके अलावा साइड बार है, ये लेफ़्ट साइड बार है, उसके बाद सेक्शन है। अब सेक्शन के बाद हमारे पास फिर साइड बार है, लेकिन वो राइट साइड बार है, यानी जो लेफ़्ट साइड पर है राइट साइड बार भी है, और आखिर में क्या आ रहा है, फुटर आ रहा है। तो मैं जो इस कोड किया है मैं सबसे पहले उसको कॉपी कर देता हूँ। ये देखें, उस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ और चले अब मैं सिलेक्ट करता हूँ असाइड बार को। असाइड भी सिलेक्ट कर दिया और अब देखें हमारे पास, ये देखें आप यहाँ पे कोड पे देखें जो साइड बार, ये देखें ये साइड बार है, ये रहा। इसकी क्लास क्या है, ए लेफ्ट है। तो चलिए इस क्लास को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डॉट से क्लास सेलेक्ट होती है और यहाँ पे इस क्लास का मैं नाम, क्लास को मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा क्योंकि ये हमें लेफ्ट साइड चाहिए, तो फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने। आगे बढ़ता हूँ, फिर असाइड लिखा मैंने, नीचे एक दूसरी क्लास मैंने असाइड बार पे दी हुई है, इस क्लास का नाम है ए राइट। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से डॉट के साथ क्लास सेलेक्ट होती है और इसको फ्लोट राइट दे देता हूँ। तो साथ साथ आप आउटपुट देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे सेक्शन में आता हूँ मैं। सेक्शन में आके मैं फ्लोट को मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। साथ साथ आप आउटपुट देखिएगा। तो ये देखें फ्लोट को जैसे लेफ़्ट किया तो फ्लोट लेफ़्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसकी जो विड्थ है इसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। उसके अलावा पैडिंग लेफ़्ट है, इसके साथ साथ पैडिंग राइट भी दे देता हूँ, वो भी 20 पिक्सल ही दे देता हूँ। पैडिंग राइट भी 20 पिक्सल दे देता हूँ और आप साथ साथ आउटपुट देख सकते हैं, ये आउटपुट। और बॉर्डर लेफ़्ट है तो बॉर्डर राइट भी दूंगा मैं, तो बॉर्डर राइट, तो ये भी मैं दे देता हूँ 2 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास ये फोर्थ लेआउट भी डिज़ाइन हो गया है, जिसमें आप देखें ये एरिया हमारे पास हेडर है, सबसे नीचे फूटर है, ये हमारे पास ये नेविगेशन बार है, ये लेफ़्ट साइड बार है, ये राइट साइड बार है, ये वाला, और दरमियान में क्या है, कंटेंट है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू सून।